एक बार फिर से नई वैकेंसी 2024 उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन में समूह में भी नौकरी की वैकेंसी की आ गई है सूचना। ग्राम संगठन में भी और सीएलएफ में, तीनों ही संगठन में वैकेंसी आ गई है। कितने पद एक ब्लॉक में, समूह में है, ग्राम संगठन में है, सीएलएफ में है, सब में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूं। और यह नौकरी है सामुदायिक ऑडिटर की नौकरी। पूरा नाम बताएं तो आंतरिक सामुदायिक ऑडिटर। न्यूज़पेपर में भी इसकी जानकारी निकली है। पूरी संपूर्ण जानकारी के लिए आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी और समझनी है। यदि आप स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हैं तो इस नौकरी को कर सकते हैं। और योग्यता जो है वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मांगी जा रही है। हाई स्कूल है तो भी आप नौकरी पा जाएंगी। समूह में भी वैकेंसी आई है, ग्राम संगठन में भी आई है, सीएलएफ में भी आई है। काम क्या करना है और किस प्रकार की नौकरी है, इसमें लिखित परीक्षा कब होगी, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। तो ध्यान पूर्वक सबसे पहले आप यहाँ पर विज्ञापन देखिएगा। ये दिनांक 9/8/2024 का विज्ञापन है और आंतरिक सामुदायिक ऑडिटर की आवश्यकता, ऐसा करके विज्ञापन निकला हुआ है। उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्राम्य विकास विभाग के अंदर यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है कि ग्राम्य विकास विभाग आजीविका मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ग्रामीण गरीब परिवारों को स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामुदायिक संस्थानों जैसे कि समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ का गठन वित्तीय सहयोग से किया जाता है। मिशन द्वारा सामुदायिक संस्थाओं के द्वारा सभी स्तर पर खातों के पुस्तकों के रख रखाव को बहुत महत्व देता है। यानी कि समूह में भी रजिस्टर लिखने होते हैं, ग्राम संगठन में भी रजिस्टर लिखने होते हैं और संकुल स्तरीय संघ में भी रजिस्टर लिखने होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वही खाता पद्धति और प्रभावी फंड प्रबंधन में प्रामाणिकता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक ऑडिट तंत्र यानी कि आंतरिक एवं बाहरी दोनों होना आवश्यक है। तो ऐसे में आंतरिक लेखा परीक्षा का उद्देश्य संस्था के स्वास्थ्य, संस्था की स्थिरता और वित्तीय प्रबंधन की मानक प्रथाओं तथा सदस्यों की शिक्षा को बढ़ावा देना, लेखांकन प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और संख्यात्मक सटीकता सुनिश्चित करना, पुस्तकों के अभिलेखों का उचित रखरखाव, उनके आय में वृद्धि और व्यय को कम करना, शासन तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने में सुझाव देना, आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करना आदि है। तो कुल मिलाकर जो पुस्तकें समूह में भी लिखी जाती हैं, समूह के अपने रजिस्टर होते हैं, ग्राम संगठन के अपने रजिस्टर होते हैं, संकुल स्तरीय संघ के अपने रजिस्टर होते हैं, इसके लेखांकन के लिए बुक कीपर रखे जाते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है, वो अलग नौकरी है। सामुदायिक ऑडिटर आप यहाँ पर समझ के चलिए क्या है। देखिए, मिशन निदेशक कार्यालय के पत्र संख्या के अनुसार 3 जून 2024 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में संचालित समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ पर आंतरिक सामुदायिक ऑडिटर का चयन किया जाना है। आंतरिक सामुदायिक ऑडिटर का चयन, तो इसमें देखिए योग्यता और चयन प्रक्रिया भी बताई गई है, वो सब कुछ हम लोग जानेंगे। उसके पहले हम आंतरिक जो सामुदायिक ऑडिटर है इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको समझा देते हैं कि आंतरिक सामुदायिक ऑडिटर होता क्या है। तो आंतरिक लेखा परीक्षक जो है वो अपने संस्था या अपने संगठन का आंतरिक लेखा जोखा देखता है, वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करता है, जो कानून नियम बनाए गए हैं उनका आकलन करता है, जोखिम का मूल्यांकन करता है, प्रबंधन करता है, धोखाधड़ी की जांच करता है और जो भी फंड है उसके आय व्यय का ब्यौरा चेक करता है। यानी एक संगठन को लाभ है, हानि है, उसका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ रिकॉर्ड चेक करना, ऑडिट करना, जो फंड होता है उसको ऑडिट करना, ये सब उसकी जिम्मेदारी रहती है। और इस सब के लिए क्या होता है कि रजिस्टर मेंटेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रजिस्टर में ही हम फंड और पैसे और कार्य आदि का लेखा जोखा करते हैं, लिख कर रखते हैं। तो संगठन तभी अच्छे से चल पाएगा, आगे बढ़ पाएगा, मजबूत बन पाएगा जब वह सही प्रकार से अपने कार्यों को करेगा। तो जो पुस्तक लिखी जाती है समूह में, ग्राम संगठन में या फिर संकुल स्तरीय संघ में, वो फंड का, पैसे का सारा ब्यौरा होता है। तो उसी का ऑडिट और मूल्यांकन और रख रखाव देखने के लिए सामुदायिक ऑडिटर को रखा जाना है।
अब यहाँ पर देखिए कि ऑडिटर बनने के लिए आपकी योग्यता और चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। देखिए, सबसे पहले हम समूह के बारे में बता देते हैं। समूह के बारे में सुन लीजिए, कितने पद हैं, कितना कुछ योग्यता मांगी जा रही है। अगर समूह में अगर आपको सामुदायिक ऑडिटर बनना है तो उसके लिए योग्यता है 10वीं पास। आयु की बात करें तो कम से कम 21 वर्ष, अधिक से अधिक 45 वर्ष, और अनुभव भी मांगा गया है, एक्सपीरियंस, अनुभव मांगा गया है। समूह स्तर पर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लिखने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव, मतलब आपने समूह के कम से कम 1 साल तक रजिस्टर लिखे हो तो आप समूह स्तर पर, SSG स्तर पर सामुदायिक ऑडिटर जो है बन सकती हैं। और इसमें अनुमानित पदों की संख्या बताई गई है कि मतलब के 100 पद हैं प्रति ब्लॉक, 15 प्रति ब्लॉक, 100 पद हैं 15 प्रति ब्लॉक पे हैं, यानी कि एक ब्लॉक पे 15 पद हैं। ठीक है, अब जो है पूरे जिले में होंगे 100 पद, एक जिले की बात कही जा रही है यहाँ पर, तो एक ब्लॉक में कम से कम लगभग 15 पद समूह के सामुदायिक ऑडिटर के हैं। अब चलिए बात करते हैं ग्राम संगठन VO के सामुदायिक ऑडिटर के बारे में। ग्राम संगठन VO में सामुदायिक ऑडिटर के पद पर अगर नौकरी करनी है तो पढ़ाई की अगर बात करें तो इसमें 10वीं पास इसमें भी मांग रहे हैं, हाई स्कूल पास मांगा जा रहा है। आयु की बात करें तो उतनी है, 21 कम से कम और अधिक से अधिक 45 वर्ष। लेकिन यहाँ पर जो अनुभव और एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है आपका जो ग्राम संगठन है, ग्राम संगठन के अंदर आपने समूह स्तर पर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लिखने का 3 वर्ष का अनुभव या समूह के आंतरिक ऑडिट करने का 1 वर्ष का अनुभव लगेगा। तो आपने अगर समूह के 3 साल तक रजिस्टर लिखे हैं या समूह के आंतरिक ऑडिट का 1 वर्ष काम किया है, आप इसमें फॉर्म भर सकती हैं। और पदों की बात करें तो ग्राम संगठन सामुदायिक ऑडिटर के जो पद हैं वो 75 हैं और एक ब्लॉक पर कम से कम 5 पद बताए गए हैं। ब्लॉक वाइज ये वैकेंसी है तो 5 पद रहेंगे ग्राम संगठन के स्तर पर। अब बात करते हैं CLF की, संकुल स्तरीय संघ, क्लस्टर लेवल फेडरेशन सामुदायिक ऑडिटर का। यहाँ पर जो पढ़ाई की बात कही गई है तो वो इंटरमीडिएट कही गई है, मतलब के 12वीं पास पढ़ाई आपने 12वीं पास कर रखी है। आयु 21 से 45 यहाँ पर भी बताई गई है। और ग्राम संगठन का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लिखने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा जा रहा है CLF में ऑडिटर बनने के लिए। ग्राम संगठन के आपने 3 साल से रजिस्टर लिखने का अनुभव सीखा हो। और पदों की बात कर दें तो 12 पद जनपद स्तर पर हैं, जिले स्तर पर 12 पद हैं संकुल स्तरीय संघ में। तो ये तो मैंने पदों की और चयन जो है योग्यता की बात कर ली, आपको बताया। अब चलिए यहाँ पर लिखा है कि जो है उम्मीदवारों को आवेदन संबंधित संकुल स्तरीय संघ या ब्लॉक पर जमा करने होंगे। आपको ब्लॉक से आवेदन करना है, कोई ऑनलाइन आवेदन इसमें नहीं है, ऑफलाइन है। तो अपने ब्लॉक पर NRLM ऑफिस में जाइए, वहां पर आपको फॉर्म मिलेगा, वहां फॉर्म भर दीजिएगा, जमा कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट वगैरह वही सब लगते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, समूह के पासबुक की फोटोकॉपी हो गई, और जो रजिस्टर लिखने का अनुभव है इसका अनुभव प्रमाण पत्र। समूह में अगर आप रजिस्टर लिखे तो समूह से बनवा लीजिएगा, समूह की अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष साइन करके आपको प्रमाण पत्र देंगी। और ग्राम संगठन के अगर आपको रजिस्टर लिखने का अनुभव है, संकुल में काम करना चाहती हैं, तो ग्राम संगठन की पदाधिकारी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष आपको साइन करके प्रमाण पत्र देंगी कि हाँ हमारे संस्था में या हमारे संगठन में इतने वर्ष से ये दीदी रजिस्टर लिखने का कार्य कर रही हैं। वो आपको बनवाना पड़ेगा, तभी तो प्रूफ होगा कि आपके पास अनुभव है। तो इस तरीके से आपको जो है बैंक पासबुक वगैरह, फोटो है, ये सब आपको जमा करने होंगे फॉर्म के साथ में। आवेदन निर्धारित प्रारूप पर समस्त डॉक्यूमेंट के साथ करने पर ही आवेदन मान्य किए जाएंगे। बिना अनुभव प्रमाण पत्र और अपूर्ण भरे फार्म को निरस्त कर दिया जाएगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अनुभव प्रमाण पत्र आपको समूह या ग्राम संगठन से बनवा ही लेना है। तो एक पेपर पे वो बना के देंगी, कर देंगी, साइन मोहर करके देंगी।
ठीक है। और जो है उसके बाद यहाँ पर लिखा अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित संकुल द्वारा जारी किया जाएगा। मतलब जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो संबंधित संकुल द्वारा जारी किया जाएगा, जिसको बीएमएम द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। संकुल स्तरीय संघ में सामुदायिक ऑडिटर चयन प्रक्रिया संबंधित समय सीमा नियमानुसार है। देखिए प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, जब जो है ग्राम संगठन से या समूह से प्रमाण पत्र बना के आप संकुल में जमा करेंगी, संकुल स्तरीय संघ में देंगी, तो संकुल स्तरीय संघ आपको अनुभव का प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो संकुल स्तरीय संघ से जब जारी होगा प्रमाण पत्र, वही आपका फॉर्म में लगेगा, वही मान्य होगा। और वो जो प्रमाण पत्र होगा उस पे जो बीएमएम होते हैं उसके भी साइन जरूरी होंगे, वो भी साइन करेंगे, प्रमाणित करेंगे। ठीक है। तो जब संकुल स्तरीय संघ आपको प्रमाण पत्र देगा कि हाँ आपने 3 साल तक समूह के रजिस्टर लिखे, तो वो भी तो कहेगा समूह से लिखवा लाओ, तो समूह से आपको लिखवा के ले जाना है, फिर संकुल स्तरीय संघ में जमा करना। संकुल स्तरीय संघ प्रमाण पत्र जारी कर देगा, प्रमाण पत्र पे बीएमएम के साइन होंगे और तब आपको फॉर्म के साथ में उसको लगाना होगा, अटैच करना होगा। बाकी आपको आधार कार्ड और फोटो ये सब वगैरह जो है, बैंक पासबुक वगैरह फोटो कॉपी ये सब जो है, और समूह का सदस्य पासबुक वगैरह की ये भी आपको फोटो कॉपी वगैरह लगानी होगी, जमा करनी होगी। जो भी वहां मांगा जाए आप ब्लॉग पे जाकर एक बार अच्छे से इस नौकरी के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में खुद से भी जानकारी कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है संकुल स्तरीय संघ में सामुदायिक ऑडिटर चयन प्रक्रिया संबंधी समय सीमा भी बताई गई है। देखिए यहाँ पर बताया गया है आंतरिक सामुदायिक ऑडिटरों पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 13 अगस्त 2024 बताई जा रही है। यह फिलहाल बदायूं का है और आप लोग अपने अपने जिले पर पता कर लीजिए। सबका जो है यहाँ पर जिले का न्यूज़पेपर में नहीं निकलेगा, कुछ ही जगह का यहाँ निकला हुआ है न्यूज़पेपर में। तो यह वैकेंसी आपको अपने ब्लॉक से पता चलेगी, आपको ब्लॉक पर जानकारी बना लेनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन की भर्ती तो पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ भर्ती की जाएगी जो है समूहों में, ग्राम संगठन और संकुल में। और लिखित परीक्षा बताई गई है, संभावित तिथि 16 अगस्त बताई गई है, ये बदायूं का है। तो आप लोग अपने अपने ब्लॉक पे एनआरएलएम ऑफिस में जाकर जरूर से जानकारी कर लीजिए इस वैकेंसी के बारे में। और यहाँ पर लिखा है कि उक्त सभी पदों से संबंधित पात्रता विवरण जैसे कि आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव, चयन प्रक्रिया से संबंधित आवेदन करने हेतु निर्देश और अन्य सभी जानकारी एवं विज्ञापन की प्रतिलिपि समस्त संकुल स्तरीय संघ के ऑफिस, ग्राम संगठन के ऑफिस या फिर ब्लॉक कार्यालय पर और जिला कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है। तो आप लोग इन कार्यालय पे जाकर के भी आप देख सकते हैं बोर्ड पर, वहां पर आपको चपका मिल जाएगा, सब कुछ वहां पर लिखा होगा, पूरा विवरण इस वैकेंसी को लेकर के। तो आवेदन हेतु नियम और शर्तें भी बताई गई हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा अनुमोदित निर्देशों के अनुसार किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त संशोधित करने के समस्त अधिकार संबंधित संकुल स्तरीय संघ के पास सुरक्षित रहेंगे। आंतरिक सामुदायिक ऑडिटर संकुल स्तरीय संघ एवं उनमें रिक्त पदों हेतु सूचना जनपद और विकास खंड से प्राप्त किया जाएगा। आवेदन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, तो कोई प्रकार का इसमें शुल्क नहीं पड़ रहा है, आपको फ्री आवेदन करना है। तो यह है आंतरिक सामुदायिक ऑडिटर की वैकेंसी की फुल जानकारी। मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको समझा दी है। समूह ऑडिटर के भी पद हैं, वीओ ऑडिटर के भी पद हैं, संकुल स्तरीय संघ ऑडिटर के भी पद हैं और संकुल स्तरीय संघ के द्वारा यह भर्ती की जा रही है। उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन समूह की महिलाओं के लिए बड़ा अवसर है ये नौकरी पाने का। मानदेय यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया विज्ञापन में है, तो मैं अनुमानित तौर पे भी नहीं बता सकती कितना मानदेय। फिलहाल एक अच्छा मानदेय मिलेगा, यानी 5,000 4,000 इस तरीके से मानदेय महीने का एक अनुमानित मेरे हिसाब से हो सकता है। तो अच्छा मानदेय इसमें मिलेगा, क्योंकि ये संकुल स्तरीय संघ से आपको वैकेंसी पर रखा जा रहा है। फिलहाल आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता देंगे इस वैकेंसी को लेकर, लेकिन वैकेंसी अच्छी है। अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपने ब्लॉग पर इसकी जानकारी जरूर से कर लें और आप लोग इसमें आवेदन कर दें, लिखित परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दें। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। कोई प्रश्न पूछना है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अभी ये वैकेंसी नई आई है तो पूरी तरीके से इसका जो अपडेट है वो विज्ञापन में ही जो कुछ है वो मैंने आपको बता पाया, आगे मैं इसकी जानकारी कर लूंगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और मेरा सेकंड चैनल है SHG वॉइस, आप लोग को इस चैनल पर भी मिल जाएगा उसका लिंक, और आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको जानकारी मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।